नमस्कार मित्रों, मैं संदीप सर आप सभी लोगों को इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत करते हैं। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की हिंदी गोधुली भाग 2 के काव्य खंड से एक पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। राम नाम बिनु बिनु बिरथे जगी जन्मा। राम नाम बिरथु जग जन्मा पाठ के लेखक गुरु नानक है। गुरु नानक गुरु नानक गुरु नानक है मित्रों। आज हम लोग पढ़ेंगे इस संपूर्ण पाठ की व्याख्या भी पढ़ेंगे और साथ में लेखक परिचय पढ़ेंगे और एक ही वीडियो में इसको समेटने का प्रयास करेंगे और साथ साथ इसके ऑब्जेक्टिव और महत्वपूर्ण प्रश्नों को इंडिकेट करते चलेंगे, उसको देखते चलेंगे और आपको हम दिशा निर्देश देते चलेंगे कि यह प्रश्न बार बार बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। तो चलिए मित्रों, पहले लेखक परिचय की बात करते हैं। गुरु नानक का जन्म 1469 में हुआ था। 1469 में तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था। जिस गांव का नाम था, जिस गांव में ये जन्म लिए थे, गांव में उस गांव का नाम था तलवंडी। तलवंडी नामक ग्राम में जन्म हुआ था जो लाहौर जिला में था। कौन से जिला में था मित्रों? लाहौर। लाहौर जिला में था। लाहौर जिला में था। लेकिन आज इनके जन्म स्थली को ननकाना साहब कहते हैं। जहां इनका जन्म हुआ था तलवंडी को, उस जगह को कहते हैं ननकाना साहब। ननकाना साहब कहते हैं, जो अब पाकिस्तान में। और यह जो जगह है अब कहाँ है मित्रों? अब जो है पाकिस्तान में, पाकिस्तान में है। अब कहाँ है? पाकिस्तान में। इनका जन्म 1469 में तलवंडी नामक ग्राम में, लाहौर जिला में। आज इस जगह को ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है, जो पाकिस्तान में है। मित्रों, बात करें तो गुरु नानक के पिताजी का नाम, थोड़ा सा आप लोग को हंसी भी आएगा कि ये अजीब नाम है, लेकिन मित्रों इनका नाम था कालू चंद खत्री। खत्री। मित्रों, कालू चंद खत्री देखकर डरना नहीं है। पता है, हर राज्य के लोगों का नाम अलग अलग होता है, हर व्यक्ति का टाइटल अलग होता है। देखते हैं, कोई कोहली लिखता है, कोई कुछ लिखता है, कोई कुछ लिखता है, कोई तेंदुलकर लिखता है, और इनके पिताजी के नाम के पीछे लगा था खतरी। लेकिन ये खतरा उत्पन्न नहीं करते थे। ये नहीं समझने खतरी का मतलब ये खतरा थे, नहीं नहीं। अब कालू चंद खत्री की एक एकलौती पत्नी थी जिनका नाम था तृप्ता। तृप्ता तृप्ता जो गुरु नानक की माता जी थी। गुरु नानक की माता जी का क्या नाम था मित्रों? तृप्ता। तृप्ता नाम था। और इनकी एक पत्नी थी, गुरु नानक की एक पत्नी थी जिसका नाम था सुलक्षणी। सुलक्षणी, जिनका नाम था सुलक्षणी। गुरु नानक की पत्नी का नाम था सुलक्षणी। इनके जो पिता थे कालू चंद खत्री, गुरु नानक को शुरू से ही व्यापार में लगाना चाहते थे। व्यापार में कालू चंद खत्री सोचते थे कि बेटा को व्यापार में लगाए, बेटा ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाए। लेकिन गुरु नानक को व्यापार में मन नहीं लगता था, उनको भक्ति में मन लगता था।
और गुरु नानक कहीं एकांत में पेड़ के नीचे बैठकर राम नाम का जाप किया करते थे। पिता बोलते थे, ए गुरु नानक, अरे व्यापार करो, देखो ये भारत के मुकेश अंबानी कितना आगे चल गया बिजनेस करके, हई आगे चल गया बिजनेस करके, मेरे गांव का वो बिजनेस करके आगे गया, और तुम जो है भक्ति में लगे हो। लेकिन गुरु नानक को लाख कहने के बाद उनके पिता ने एक न मानी और भक्ति में डूबे रहे। वे हिंदू मुस्लिम एकता के काफी समर्थक थे। जिस वक्त गुरु नानक का दौर था, उस समय हिंदुस्तान में मुस्लिम शासकों का शासन था, मुस्लिम शासकों का शासन था मित्रों। तो उस समय एक समन्वय और तालमेल हिंदू और मुसलमानों के बीच में बैठाना था। तो ये हिंदू और मुस्लिम दोनों के एकता के ये समर्थक थे और बड़ आश्रम व्यवस्था के, यानी कि बड़ व्यवस्था के ये काफी विरोधी थे। बड़ व्यवस्था क्या होता है? बड़ बड़ का अर्थ होता है रंग, यानी कि जन्म के आधार पे ऋग्वेद में एक श्लोक आता है। उस श्लोक में कहा गया कि मुखो मासिद ब्राह्मण बाहु राजन्य कृत उद्रोस्य वैश्य पद्मम शूद्रो अजायते। ब्रह्मा के मुख से एक विशाल शरीर से ब्राह्मण जन्म लिए, कंधा से क्षत्रिय जन्म लिए, पेट से वैश्य जन्म लिए और तलवा से शूद्र जन्म लिए। इस चीज को वह घोर विरोधी थे। वह कर्म के आधार पर इसको मानते थे कि जो कर्म है वही प्रधान है, जन्म प्रधान नहीं है, वर्ण प्रधान नहीं है। गुरु नानक कर्मकांड के विरोधी थे। कर्मकांड जो है वही पूजा करना, टीका रखना, टीका लगाना, चिड़की रखना और केवल दिखावा करना, उसको कर्मकांड मानते, दिखावा करना। पूजा का आशय है कि मन में स्वयं से आत्मा और परमात्मा का संपर्क जोड़ना। गुरु नानक निर्गुण धारा के संत थे। बार बार पूछा जाता है गुरु नानक किस धारा के थे, तो ये निर्गुण धारा के थे। निर्गुण भक्ति धारा के ये संत थे। अब भक्ति की दो धारा है मित्रों। भक्ति के कितने धारा होते हैं? दो धारा होते हैं। भक्ति के दो धारा कौन कौन से हैं? तो एक है निर्गुण भक्ति धारा और एक है सगुण भक्ति धारा। एक है निर्गुण भक्ति धारा और दूसरा है सगुण भक्ति धारा। अब निर्गुण भक्ति धारा में क्या होता है? निर्गुण भक्ति धारा में इसमें मूर्ति पूजा नहीं होता, मूर्ति का पूजे नहीं होता। और सगुण भक्ति धारा में, सगुण भक्ति धारा में मूर्ति पूजा होता है। राम का मूर्ति है, कृष्णा का मूर्ति है, गणेश का मूर्ति है, शिव का मूर्ति है। लेकिन निर्गुण में किसी मूर्ति का, निराकार ब्रह्म की उपासना किया जाता है। बस ईश्वर का राम नाम का सच्चे हृदय से जाप किया जाता है जो किया करते थे गुरु नानक। ये भक्ति सबके बस की बात नहीं है। इस भक्ति को कर लेना आसान है। मंदिर है, देवता है, पूजा कर लेना, अगरबत्ती दिखा देना, धूप दिखा देना, प्रसाद चढ़ा लेना, अच्छा वस्त्र समर्पित कर देना। लेकिन भक्ति इसको वह जो है नहीं किए। उन्होंने निर्गुण भक्ति को मार्ग बनाया। इनकी भेंट कहा जाता है कि मुगल सम्राट गुरु नानक से भेंट, जो मुगल वंश के एक बादशाह थे, मुगल वंश के बादशाह जिसका नाम था बाबर। ये जो बाबर झाबर व्यक्ति है, ये विदेश से आया था और भारत में मुगल वंश का यही संस्थापक है बाबर।
इसी बाबर से गुरु नानक की मुलाकात हुई थी। तो आपसे ये प्रश्न पूछता है कि किस मुगल बादशाह से गुरु नानक की भेंट हुआ था? तो वह बादशाह थे बाबर। कौन थे मित्रों? बाबर थे। गुरु नानक का भेंट बाबर से हुआ था। गुरु नानक ने अपने जीवन काल में देशाटन किया, देश विदेश खूब यात्रा की। कई गो कहावतें प्रचलित है, इन्होंने सिख धर्म की स्थापना किया। गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना किया। अब सिख धर्म क्या है भैया? जिस प्रकार हमारा सनातन धर्म है, किसी का इस्लाम धर्म है, किसी का बौद्ध है और किसी का जैन, उसी प्रकार से इन्होंने एक धर्म की स्थापना किया जिसका नाम है सिख। यह पंजाब हरियाणा में बड़ा प्रचलित है। यहाँ के जो धर्म का जो मठ होता है उसको गुरुद्वारा कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? गुरुद्वारा। और ये सिख धर्म में 10 गो संत हुए। प्रथम संस्थापक सिख धर्म के ये है। अंतिमवें जो सिख गुरु है उनका नाम गुरु गोविंद सिंह था, जिनका जन्म बिहार के पटना में हुआ था। अब पांचवे का नाम है गुरु अर्जुन देव। बार बार पूछा जाता है अर्जुन देव को। अर्जुन देव ये पांचवे सिख गुरु है मित्रों। कौन से गुरु है? पांचवे सिख गुरु। एक बार मेरे साथ बोलिए, सिख धर्म में कितने गुरु हुए? 10। पहला कौन है? गुरु नानक। 10वें कौन है? गुरु गोविंद सिंह। और 5वें कौन है? गुरु अर्जुन देव। मित्रों जो इनका रचना है पंजाबी और हिंदी दोनों भाषाओं में, पंजाबी में भी लिखा इन्होंने और हिंदी में भी लिखा। इनकी जो रचना है उसमें ब्रज और खड़ी बोली का मिश्रण देखने को मिलता है। इनके जो पद बहुत मार्मिक है, इसमें जीवन के अनुभव झलकते हैं। इनके रचना में जीवन के एक एक बात देखा जा सकता है। उन्होंने समाज से सीखा और समाज से सीखकर लोगों को सिखाने का प्रयास किया। किताब से सीखना अलग बात है मित्रों, लेकिन समाज से सीखना अलग बात। कहा जाता है खलिया पेट और खलिया जेब व्यक्ति को जितना बेहतर सिखा देगा उतना ना कोई मास्टर सिखाएगा ना उसका माता पिता सिखाएगा। तो मित्रों अगर कभी आपका खलिया जेब हो, खलिया पेट हो, आजमा लीजिएगा। हमारे ऊपर भरोसा नहीं ना है तो आजमा लीजिएगा, देखिएगा। किसी मित्र को कहिएगा जो आपका क्लोज हो, कहिएगा फोन, कहिएगा कि रमेश भाई हमको 500 रुपये की आवश्यकता है। तू कहेगा कुछ देर पहले बोले रहते ना तो हम आपको 500 रुपया दे देते, अभी किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिए। बस 10 दिन रुक जाओ, तुमको 500 रुपया देंगे। वह व्यक्ति इसी प्रकार से आपको कहेगा और आपसे दोस्ताना भी बना के रखेगा, लेकिन आपको मदद करने को तैयार। मित्रों किसी ने कहा है कि महफिल में चल रही थी कत्ल की तैयारी, आज जैसे पहुंचे तो लोगों ने कहा कि लंबी उम्र है तुम्हारी, लंबी उम्र है तुम्हारी। वही हाल है मित्रों, वही हाल है मित्रों। तो ये जो है कि बड़े मार्मिक है और मार्मिक है। इनके दोहों में जीवन के अनुभव गुथे हुए हैं और ये कबीर की रचनाओं में, लेकिन उनकी उल्टवासी शैली इन्होंने नहीं अपनाई और इनके उपदेशों में गुरु की महत्ता पे, संसार की क्षणभंगुरता पे और सर्वशक्तिमान ईश्वर पे जोर दिया गया। गुरु नानक का कहना है कि जो गुरु है सबसे महान है, ये संसार है नश्वर है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है। गुरु की महत्ता पर कहना चाहते हैं मित्रों, एक तुलसीदास की दोहा है, यह तन बीस की बेलरी गुरु अमृत का खान, आशीष दिए तो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। ये मित्रों कहा है इनकी रचनाओं में, रचनाओं का संग्रह। पांचवें जो गुरु अर्जुन देव थे 1604 में,
1604 में गुरु ग्रंथ साहब गुरु ग्रंथ साहब गुरु ग्रंथ साहब गुरु ग्रंथ साहब के नाम से किया। गुरु नानक की रचना और भी है, जिनका नाम है जपू जी, आशा दीवार, रहीरास 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 सोहिला। और ये 1539 में वाहे गुरु करते हुए प्राण को त्याग दिया। गुरु नानक निराकार यानी कि निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। इनका जो भक्ति का मार्ग था निर्गुण मार्ग था। बार बार आपसे पूछा जाता है कि गुरु नानक का भक्ति का मार्ग कौन सा था? निर्गुण मार्ग था मित्रों, निर्गुण मार्ग था। वह पंजाबी, मिश्रित और अन्य भाषाओं में अपनी बातों को रखने का प्रयास किए। और ये सबसे बड़े गुरु नानक का देन है कि वह कर्मकांडों के सख्त खिलाफ थे। उनका मानना था कि मंदिर, पूजा, गुरुद्वारा, चर्च आदि जाने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होता। ईश्वर की प्राप्ति सच्चे हृदय से कहीं पर भक्ति करने से प्राप्त होता है। मित्रों, अब चलते हैं इनके हम दोहा पे। तो इस पहला दोहा में इनकी बात कहा गया है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। कहते हैं कि जन्म लेना बेअर्थ है, इस संसार में राम के नाम के बिनु जन्म लेना बेअर्थ है। इस संसार में राम के नाम के बिना जगी मने होता है जग, आप बिरथु मने होता है बेअर्थ, आप बिनु उनके बिना। तो कहते कि राम के नाम के बिना इस संसार में जन्म लेना बेअर्थ है, राम के नाम के बिना। यानी कि राम की सत्ता और राम नाम को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और कहते हैं कि राम के नाम के बिना इस संसार में जन्म लेना बेअर्थ। मित्रों, अगर आपके पास किताब सामने हो तो उसमें देखिए और एक एक दोहा की पंक्ति को समझने का प्रयास करेंगे। पहला पंक्ति है, राम नाम बिरथे जग जन्मा। कहते हैं कि बीखू खावे बीखू बोले, नावे नहीं फलो मति भ्रमना। कहते हैं कि जो राम के नाम के बिना इस संसार में राम के नाम के बिना इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। जो राम का नाम नहीं लेता है वह जहरे खाता है और जहरे बोलता है और उसका माथा भ्रमित हो जाता है। किसका नाम नहीं लेने पर मित्रों? राम का नाम नहीं लेने पर आदमी जहरे खाता है और जहरे बोलता है। अरे क्रोध ग्रहण करेगा, क्रोध उगलेगा, जहर खाएगा तो मरिए जाएगा, जहर खाएगा तो मरिए जाएगा। बात जहर से भी बढ़कर होता है। तीस 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 आप लोग जानते हैं ना जी, पति पत्नी का तीस कोर्ट तक पहुंचा देता है। महिला जा कहते कि माय लॉर्ड, मैं इस पति के साथ प्रसन्न नहीं हूं। ये सब तीस है। कभी प्यार था, तकरार है। पति और पत्नी कोर्ट के द्वार पे खड़ा है, ये तीस है। इसीलिए कहते कि राम के नाम के बिना इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। अब जो राम का नाम नहीं लेता वो जहरे खाता है, जहरे बोलता है और उसका माथा भ्रमित रहता है, ठीक से काम करता नहीं। अगले स्टेज हम कहते पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, संध्या कर्म निकाल करे, बिनु गुरु शब्द कहा मुक्ति प्राणी, राम नाम बिनु उलझे मरे। कहते हैं कितना हो पुस्तक और व्याकरण पढ़िएगा,
बखानिएगा, लंबा लंबा श्लोक मारिएगा। वक्रकुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। ये सब बोलने से कुछ नहीं होगा। अब शाम के समय निकाल के आरती दिखाएंगे। क्या करेंगे? आरती दिखाएंगे। देखते हैं आरती दिखाती हैं, ऐसे आरती दिखा रहे, घंटी बजा रहे हैं। अब मैसेज आया तो कहते स्वीटी तन देख लगे कर मैसेज आई। इससे नहीं होगा। कहते कि संध्या समय आरती करे। कहते गुरु के शब्द के बिना मुक्ति मिलने वाला नहीं है। आज जब गुरु के शब्द के बिना मुक्ति नहीं मिलेगा तो प्राणी उलझ कर मर जाएगा मित्रों, प्राणी उलझ कर मर जाएगा। कहते दंड कमंडल सीख सुत धोती तीरथ गवनु अति भ्रमण करे। राम नाम बिनु शांति न आवे जपी हरि हरि नाम सुपारी पावे। मित्रों ये समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया? बिल्कुल आएगा, भरोसा रखिए और किताब में देखते रहिए, मेरी बात सुनते रहिए। दंड कमंडल देखते हैं कि बढ़िया लोटा ले लिया, डोरी ले लिया, कंबल ले लिया, ये जो है कि टिकिया बढ़ा लिया, जनेऊ धारण कर लिया। आप तीरथ के लिए निकल गए। घर में माँ रो रही है, बाप परेशान है, इलाज के लिए उसका सेवा नहीं करते, पानी नहीं पिलाते, आप तीरथ के लिए निकल गए। चारों धाम प्रयागराज जाके डुबकी मार रहे हैं पानी में, कह रहे कि अमृत स्नान करने गए थे, स्वर्ग जाएंगे। आज घर में माँ बाप इलाज के लिए मर रहे हैं, पड़ोसी को परेशान किए हैं, डीलर साहब 2 किलो राशने काट लेते हैं, अब जाके प्रयाग में अमृत स्नान करते हैं। बोलिए ना, बोलिए। तो मित्रों कहते हैं कि ये दंड कमंडल आई टीका ओका मार के जाने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। कहते कि राम के नाम के बिना कहीं शांति आने वाला नहीं है। राम के नाम को लेकर हम इस भव सागर को पार कर सकते हैं। इस संसार का राम नाम का जाप करके मित्रों इस संसार को पार कर सकते हैं। हरे राम हरे राम हरे राम। जटा जुट तन भस्म लगाई वसन छोड़ तन नग्न भया। जेत जियत जंत थल मई जत्र तत्र तू सब जिया। कहते हैं कुछ लोग क्या करता है, बड़ा झोटा जटा बढ़ा लेता है, कपड़ों में त्याग देता है, पूरा देह में भस्म लगा राख लगा लेता है। कहते हैं कि जटा जुट तन भस्म लगाई वसन छोड़, कपड़ा भी छोड़ देते हैं। कपड़ा कहते हैं कि आप संसार में जल में है, थल में, स्थल में है, तू सब जी ले, लेकिन आपको मुक्ति मिलने वाला नहीं है। मुक्ति मिलेगा कब? गुरु प्रसाद घोली जन को हरिरास नानक घोल पिया। कहा कि गुरु नानक है, गुरु के प्रसाद को घोल कर पी गए हैं। आज जो घोल कर पी जाता है उसी को इस संसार से मुक्ति मिल जाता है। मित्रों पहला स्टेंजा आपको समझ में आया? अगर आपको समझ में ये स्टेंजा आया तो यस लिखिएगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करिएगा और बोलिएगा सर ये वाला लाइन मुझे समझ में नहीं आया, फिर एक बार बताइए, मैं उसको और सरल शब्दों में बताने का प्रयास करूंगा। दूसरा क्या है मित्रों, कुछ व्यक्ति पे बात किया गया है। जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो व्यक्ति दुख को दुख नहीं मानता है, असुख स्नेह अरु भयो, सुख स्नेह अरु भयो नहीं जाके, कंचन माती जाने, नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना, हर्ष शोक रहे नियारो, नहीं माने अपमाना, आशा निराशा सकल त्याग के, जगत रहे निराशा, काम क्रोध जेहि सरिपे, नाही तेहि घट ब्रह्म निवासा। कहते हैं कि उस व्यक्ति के हृदय में ब्रह्म का निवास होता है।
किस व्यक्ति के हृदय में ब्रह्म का निवास होता है? तो जो व्यक्ति दुख को दुख नहीं समझता है, सुख में इतराता नहीं है। अच्छा देखिएगा, किसी व्यक्ति पर दुख आ जाए तो एकदम पूरा अपना दुख रोने लगेगा। जो ही बताएगा, ए रमेश भैया हमको इतना दुख है, परेशान है, ये हूं है। आज सुख हो जाए तो इतराने लगेगा, ओंठ के चलेगा। तीसरे दिने चौथे दिने पाती कौआ सब चलेगा। मित्रों का जमात जैसे कौआ के जमात। जो सुख को सुख नहीं समझे और जिसको भय न हो, और जो दूसरे के संपत्ति को माटी समझता, दूसरे के संपत्ति से हमको क्या मतलब है? राम नाम जपना पराया धन क्या अपना नहीं, पराया धन अपना नहीं। ना किसी को हरस हो, ना किसी को शोक हो, और ना ही मान हो, ना अपमान का डर हो। ना डर हो कि मैं बहुत बड़ा हूं, और ना भय का डर हो। सब कुछ त्याग चुका है व्यक्ति, उसी के घट में ब्रह्म का निवास होता है, उसी के घट में ब्रह्म का निवास होता है। आप लोग में पड़े हुए हैं कि जिनके यहाँ बैठे हैं सोच रहे हैं कि वो यहाँ से जाते तो उनका मोबाइल में मार देते। अब उनका मोबाइल में मार दीजिएगा तो ब्रह्म मिल जाएंगे। टीका मारने के बाद देखते हैं कि आजकल कितना पुजारी सब है, पूजा करता है, बड़का बड़का टीका मारता है, और किस किस केस में जेल में भरा है। देखिए इसी से देश का उद्धार होगा। विद्वान सड़कों पे हैं, विद्यार्थी सड़कों पे हैं, और सब संत जेल में। वारे देश। अब कहते हैं कि उसी व्यक्ति के घट में ब्रह्म का निवास होता है, जो सब कुछ त्याग चुका, क्रोध लोभ मोह माया। कहते हैं गुरु की अगर कृपा जिस व्यक्ति पे हो जाता है, उसको इस संसार के तीनों लोकों में कोई पिछाड़ नहीं सकता। किसकी कृपा मित्रों? तो हम लोग को गुरु की कृपा चाहिए, ना कि किसी नेता का कृपा चाहिए, और ना किसी गांव वाला का कृपा चाहिए। हमको किसकी कृपा चाहिए? गुरु की कृपा चाहिए, ईश्वर की कृपा चाहिए। नानक लीन भयो गोविंद संग गोविंद सो ज्यो पानी संग पानी। गुरु नानक कहते हैं कि हम तो डूब चुके हैं, एकदम लीन हो गए हैं, दो जिस्म एक जान हो गए हैं। हम गुरु नानक में पूर्ण रूप से समर्पित हो गए हैं। हम गुरु नानक में पूर्ण रूप से समर्पित हो गए हैं। जैसे पानी संग पानी, अगर एक लोटा पानी में कोई सुरेश नाम का व्यक्ति या रमेश नाम का व्यक्ति है, एक एक लोटा पानी एक बाल्टी में डाल दें, फिर पूछा जाए कि सुरेश का पानी कौन है, रमेश का पानी कौन है, तो क्या उसमें से कोई बता सकता है? नहीं ना बता सकता है। उसी प्रकार ईश्वर में डूब गए। मित्रों, मेरा मानना है कि ईश्वर में डूब जाना ही ये गुरु नानक के बताए हुए रास्तों पे चलना है, और मान अपमान सब त्याग देना है, और सही मार्ग पे चल के ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, और हृदय में ईश्वर को बसा सकते हैं। नमस्कार मित्रों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करें, और अपने दोस्तों के पास इतना धुआंधार शेयर करें कि